की भक्ति का चमत्कार धनंजय कवि के माध्यम से हम विसापहार के माध्यम से देख रहे हैं और कहते हैं त्रिभुवन तिलक जगतपति हे प्रभु सदगुरुओं के हे गुरुवर सदभक्तों को निस्सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। स्वासत जन को धनी लोग क्या करते हैं, अपने समान कर लेते हैं। स्वासत जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। क्योंकि वास्तव में भगवान की वाणी जो निकली है वो शास्त्रों से नहीं निकली है, शास्त्र भगवान की वाणी से निकले हैं। लोग जीवन भर शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन जीवन का सार नहीं निकल पाते हैं, और जिनके जीवन का सार निकल जाता है, जो जीवन के सार को पहचान लेते हैं, वो जो उनके मुख से निकलता है वो समझदार हो जाता है। क्योंकि हम जिसको अच्छा समझते हैं, जिसको आज तक हमने संपत्ति की तरह जोड़ा है, वो क्या है, वो विकारी परिणाम है। लेकिन आचार्य कहते हैं जो जीवन से सार नहीं निकाल पाया उसे कोई दुनिया का शास्त्र सार नहीं दे सकता है। क्योंकि भगवान की जो वाणी निकली वो अंतरंग में इतने ज्ञान से अभिभूत थे कि उनके अंदर से जो निकला वो निर्विकार भाव से निकला। और जो निर्विकारी व्यक्ति कुछ दे सकता है वो दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। संसारी प्राणी क्या देगा, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। लोग कहते हैं कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, लेकिन सच पूछो तो रिश्ते स्वार्थ के लिए होते हैं। रिश्ते स्वार्थ के लिए होते हैं क्योंकि सिर्फ वीतरागी भगवान ही निस्वार्थी हो सकते हैं, और वीतराग भगवान ही जो दे सकते हैं वो कोई दुनिया में नहीं दे सकता है। इसलिए कहा है ऋण को कम, घाव को छोटा, बीमारी को कम और कसायों को कमजोर मत जानो। क्योंकि घाव को छोटा, ऋण को कम और वासनाओं को कमजोर मत जानो। और क्योंकि जो कसाय परिणाम है उनको लगता थोड़ा सा गुस्सा कर लिया क्या हुआ, घाव छोटा सा ही तो है, ठीक हो जाएगा। लेकिन घाव पर यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो घाव नासूर बन जाता है। इसी प्रकार से ऋण लेते टाइम थोड़ा सा लगता है चुका देंगे, ब्याज देते रहेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन पता चलता है ब्याज मूल तो दिया ही नहीं जाता है, ब्याज देते देते आदमी परेशान हो जाता है। और इसीलिए कहा कि ऋण को कम मत समझो और शत्रु को कमजोर मत समझो। कभी लगता है थोड़ा सा क्रोध कर लो, थोड़ा सा कुछ कर लो, क्या हुआ, घर में सुधार के लिए करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना जब अधिक समय तक आप क्रोध करते रहेंगे तो आपका फिर मोह का, आपका प्रेम का परिणाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्रोध शत्रुता को पैदा करता है, क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, अभिमान अपनत्व को नष्ट करता है, अभिमान विनम्रता को नष्ट करता है, और लोभ सर्वस्व का नाश करता है। और मायाचारी किसको, मायाचारी अपने गुणों को, सरलता को, विनम्रता को नष्ट करती है। आपने देखा होगा जो कपटी व्यक्ति होगा वो पूरे टाइम होंठों से भी हंसेगा तो उसको आनंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये बाहर से बोल रहा है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा था कि ऋण को छोटा मत समझना। हमने भी इस जीवन का ऋण लिया है, बहुत कस्में वादे मिन्नतों के बाद ये पाया था। इसको क्या किया, जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। ऋण को छोटा मत समझो, इसका ऋण यही है। क्योंकि हिंदू पुराणों में कहा जाता है कि पुत्र पिता के ऋण को उतार देता है, जीवन के ऋण को उतार देता है। लेकिन वो ऋण उतारे या नहीं उतारे, हमने जो जीवन पाया है उसका ऋण उतारना है। कसायों को कमजोर नहीं समझना है और कभी भी खोटी शक्तियों को बलवती नहीं होने देना है। क्योंकि बीज छोटा सा होता है और जब बीज फल जाए तो क्या होता है, फिर शाखाएं काटना मुश्किल हो जाती है।
इसी प्रकार से हमने संसार के बीज बोते टाइम तो थोड़े से लगते हैं, हम कसाएं करते हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो लगता है थोड़े ही से तो किया है, इतना तो करना ही पड़ता है। लेकिन उसकी आदत मत डालना। यदि करना पड़े तो थोड़ा प्रायश्चित करना, यदि घर में रहते हुए करना पड़े तो ये मत सोचना हो गया क्या हो गया, ऐसे तो मजाक चलती रहती है। क्योंकि मजाक में कहे हुए कर्म भी बन जाते हैं और फिर भोगना पड़ते हैं। लोग कहते हैं हम देख ही तो रहे थे, देखने में भी क्या पाप होता है। आपने सोचा राजा श्रेणिक ने क्या चेलना का चित्र देखा ही तो था, सीता का चित्र भामंडल ने देखा ही तो था, रुक्मणी का चित्र कृष्ण ने देखा ही तो था। देखने के बाद भी कितना विनाश हो जाता है, कितने जीव, कितने राजाओं का वध हो जाता है देखने से। इसलिए कहा देखना भी हो तो शुभ देखना, चिंतन करना हो तो शुभ करना। क्योंकि पापों का चिंतन घाव का, जिस प्रकार से घाव छोटी सी फुंसी के रूप में आता है और पूरी शरीर को वेदना देता है, एक जगह वेदना नहीं देता। आपने देखा होगा, हमने एक ही भाव में पढ़ा कि स्वस्थ भाव व्यक्ति की वाणी भी अच्छी निकलती है। और कहा है कि भगवान मैं एक ही भाव में कहा है कि मेरे वचन आप तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन मेरे वचन निष्फल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे अंतरंग से निकले हैं। और विशापहार में भी कहा है कि भगवान स्वस्थ मनुष्य की वाणी स्वस्थ निकलती है, सुंदर निकलती है, और आपसे स्वस्थ यानी स्व में स्थित और कोई पुरुष नहीं है, इसलिए आपकी वाणी अच्छी निकलती है। तो ध्यान रखना, रुई कपास का बीज होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन रुई के अंदर होता है। और अपने बीज को बचाने के लिए कपास रुई के पौधे दूर दूर तक बीज छोड़ देते हैं कि हम तो जाएंगे लेकिन बीज और छोड़ जाएंगे। बीज यदि ये सोचे कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो एक दिन वृक्ष नहीं बन पाएगा। हम भी अपनी इस पर्यायजन्य अवस्थाओं को, पदों को लेकर बैठे रहेंगे तो कभी हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं। हम लोगों को लगता है हम मनुष्य हैं, हम आदमी, हमें ये व्यक्ति नाम जो भी आपका होता है आप उससे कितना जुड़ जाते हैं। लेकिन कभी सोचा वो कौन नाम है? नाम पाना है तो एक बार सिद्ध शिला का नाम पाओ। मकान बनाना है तो सिद्ध शिला में बनाओ, क्योंकि क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, और जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, तो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। क्योंकि मायाचारी प्रेम को नहीं होने देती है, मायाचारी मैत्री भाव को नहीं होने देती है। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। कपटी व्यक्ति हमेशा कपट की योजनाएं बनाता है, इसलिए हमारे आचरण का सरल स्वभाव रखो, क्योंकि सरल स्वभाव होगा तो तुम पूजा आराधना तभी हो पाएगी। हम पूजा की द्रव्य चढ़ा लेते हैं, स्वयं से वंचित रह जाते हैं। हम आरती के दीपक जला लेते हैं, अंदर में अंधकार बना रहता है। हम फूल चढ़ा देते हैं, वो तो चढ़े ही थे, उन्हें क्या चढ़ाना तुम्हें। तुम प्रेम के फूल चढ़ाओ जो हर व्यक्ति तुम्हें परमात्मा नजर आए, हर व्यक्ति के अंदर तुम्हारी वो शक्ति दिखे। कितनी सुंदर भक्तांबर में बात कही है कि स्वासत जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। भगवान आप तो वो तीन लोग के नाथ हो जो एक दिन आपके चरणों में भक्ति रूप बीज के रूप में आता है, लेकिन एक दिन वट वृक्ष की तरह तीन लोक में शाखाएं फैल जाती हैं, तीन लोक से पूज्य हो जाता है। ध्यान रखना, बीज जब खोता है तो अपने आप को एक दिन वृक्ष रूप में पाता है, और बूंद जब मिटती है तो एक दिन सागर बन जाती है, और मिट्टी जब पिटती है तो एक दिन गागर बन जाती है। तो हमें भी कौन सा बीज डालना है? वो श्रद्धा का, आस्था का, प्रेम का, सरलता का बीज डालना है। आज तो लोगों के दिल इतने कपटशील हो गए हैं कि बात भी करेंगे, खाना भी, पहनना भी। आप देखो ऐड कितना चल गया, जिस चीज़ का ऐड चलता है आपने कभी कभी देखा होगा, बिना विचारों के भी आप उसको लेके आ जाते हैं घर में।
क्योंकि आंखें ही तो है, कान ही तो है, बार 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 जिन शब्दों को सुनोगे एक दिन आप वो कृत्य कर लोगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि तुम प्रति क्षण क्या करना, गुणों के स्तवन में डूबे रहना, क्षुद्र का चिंतन मत करना। क्षुद्र तुम्हें क्षुद्रता की तरफ ले जाएगा और बुद्ध तुम्हें बुद्धता की तरफ ले जाएगा। हम लोग निरंतर आज यही चिंतन करना आप कि हम कितना टाइम व्यर्थ की बातों में गुजारते हैं, कितना टाइम हम व्यर्थ के चिंतन में गुजारते हैं। जो मिला है उसका चिंतन हम कभी नहीं करते हैं। लोग इंद्रियों को मोड़ देते हैं, इंद्रियों को आंख बंद कर लोगे, लेकिन अंदर की आंखें कैसे बंद होंगी? अंदर की आंखें तो ज्ञान के द्वारा होंगी, क्योंकि 3 लोक में सिर्फ वीतराग देव ऐसे हैं जो अपना पद भी अपने भक्तों को दे देते हैं, निज समान कर लेते हैं। दुनिया का हर मजहब का साधु, आपने देखा होगा, साधु हो और देव हो, सिर्फ जीने की कला देता है, सिर्फ जीवन उपयोगी चीजें देता है। लेकिन हमारे परमात्मा वीतराग देव, वीतराग भाव के कारण इस भव को भी सुख देते हैं और परभव में भी सुख देते हैं। आपने इस श्लोक में पढ़ा पन्ने विसापहार में कि भगवान आप कैसे हो, आप इस लोक के सुखों को छुड़ाकर परलोक की बात करते हो। तो बड़ी अच्छी दूसरी लाइन में बात कही कि नहीं, इस लोक में भी सच्चे सुख को बताते हैं और परलोक में तो सिद्धालय दे देते हो। तो सिद्धालय कब मिलेगा? भगवान की पूजा करते करते नहीं मिलेगा। ये तो प्रतीक हैं, ये तो निमित्त हैं। निमित्त आपको कुछ नहीं देते हैं। परिवारों में लोग क्यों परेशान रहते हैं? बोले हम उसका इतना करते हैं, वो मेरा बिल्कुल नहीं करता। अपेक्षाएं क्यों बांधी हैं? अपेक्षाएं ही दुख का कारण हैं। अपेक्षाएं ही एक दूसरे को दबाव डालती हैं। आपने देखा होगा, गरीब आदमी से अमीर आदमी कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरे से कुछ, लेकिन ध्यान रखना वो अमीर आदमी सोचता है मैंने दे के एहसान किया है। उसने एहसान नहीं किया, उसने अहंकार तो पाए, और अहंकार तकलीफ देता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारना। आज अहंकार ने आदमी के पैर इतने बड़े कर दिए कि चादर छोटी पड़ गई। पहले लोग कभी कर्जा लेना पसंद नहीं करते थे, आजकल हर 5 मिनट में फ़ोन आता है बैंक से लोन ले लो, इस चीज़ का लोन ले लो, इस चीज़ का लोन ले लो। तुम कोठियों में तो बड़ी कोठियों में पहुंच जाओगे, लेकिन दिल को सुकून कहाँ से लाओगे? पहले मकान कच्चे और आदमी सच्चे हुआ करते थे, आदमी पक्के हुआ करते थे। और ध्यान रखना, जब हमारे अंदर प्रेम था तभी सच्ची मित्रता थी। अब प्रेम के नाम पर सिर्फ हमें दिखावा हो गया है। इसलिए परमात्मा से कहते हैं कि भगवान वो सम्यक दर्शन का बीज देना, जिसमें ज्ञान की शाखाओं में चारित्र के फल लगेंगे। और चारित्र के फल लगने को कुछ नहीं करना, जो आपकी श्रद्धान बन जाएगा। आप जहर जानकर, जहर थोड़ी कोई पीता है, पता चल जाए कि जहर है, फिर आप छोड़ने में देर नहीं लगती है। इसी प्रकार से कसायों को कसाएं जानो। क्रोध प्रेम को नष्ट करती है, लेकिन लोग बात बात पर क्रोध करते हैं और फिर क्रोध उनका स्वभाव बन जाता है। और अंत टाइम तक यदि भक्ति भी करेंगे तो क्रोध में करेंगे, पूजा करेंगे तो भी क्रोध में करेंगे, किसी से मंदिर में आएंगे तो लड़ के जाएंगे। ध्यान रखना, मंदिर लड़ने की जगह नहीं है, मंदिर तो मिलने की जगह है। मंदिर तो वो है जो मन के अंदर चला जाए, मन के अंदर जाने का भाव जहाँ आ जाए वो मंदिर है। भगवान का घंटा हमको क्या सूचना देता है कि तू बहुत सोया, अब अपने आप को जागृत होने का समय आया। भगवान की स्थापना हम करते हैं, क्या शिक्षा देती है भगवान की स्थापना? कि आज तक तुमने जगह जगह स्थान बनाए, अब स्वयं में स्थापित होने का समय है। सिद्ध शिला तुम्हारा वास है। और परमात्मा से कहते हैं, छोड़ने में नहीं बुलाते हैं भगवान को।
अंतरंग में बुलाते हैं। इसीलिए कहा है मम गृह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन ये अचरज स्वामी। भगवान मैंने भक्ति के द्वारा तुम्हें इस ठौने में नहीं बुलाया है, अपने हृदय में बुलाया है। यहाँ अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, फिर कहते हैं ठाटा स्थापना मम सन्निधिकरण, कि भगवान वहाँ मत आओ, इतने दूर भी मत रहो कि तुम सिद्ध शिला में रहो और हम जमीन पर रहें, आपका वास मेरे अंदर हो। और इतना भी करने के बाद भी आपको पता है, आप जब आपका निकट का मित्र होते तो क्या बोलते हो, आओ ना, आप इतनी दूर क्यों बैठे हो, पास में आओ, आप एक दो दिन रुक के जाओ। लेकिन हम परमात्मा से पूजा करते टाइम कहते हैं तुम मेरे अंदर में आओ, हृदय में आ जाओ, और आना तो मेहमान की तरह मत आना कि आओ और चले जाओ। एक बार आओ फिर जाना मत, क्योंकि जिस दिल में भगवान होंगे वहाँ पाप कैसे होंगे। जब जाप की जाती है, आप लोग जाप कर रहे हैं, आपने सोचा आप करोड़ों जाप कर लेते हैं, यही समय आपका घर की व्यर्थ की बातों में जाता था, तेरी मेरी में जाता था, और भगवान के गुण स्तवन में जा रहा है। और जो सच्चे दिल से भगवान का नाम ले ले, सच बताती हूँ असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, क्योंकि यहाँ द्रव्य भी शुद्ध है, क्षेत्र भी शुद्ध है, काल भी शुद्ध है, और यहाँ कर भाव भी शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये वो स्थान है। तो हम लोगों को क्या करना है, भगवान को बुलाकर अपने अंतरंग में, अपने परिणामों में ख्याल हमारा एक ही रहे। आज तक मकान बनाई, कोठियाँ बनाई, मित्र बनाए, गाड़ियाँ लाए, लेकिन कभी एक बार चारित्र की गाड़ी में बैठने का ख्याल आया कि बस अब तो मेरे जीवन का लक्ष्य है, घटती जान घटाइए, जितना घट सकेगा, जो किसी के काम आ सकेगा, वही जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं खाओ पियो अंग लगेगा, भोगोगे तो संग लगेगा, बाकी तेरा सब कुछ जंग लगेगा। कुंद कुंद स्वामी रहनसार में कहते हैं कि जो न दान करता है, न भोग करता हो, न त्याग करता है, उसके लिए कह दिया लोभ कसाय पड़ियो मरियो न संदेहो। कहते हैं वो लोभ कसाय के वशीभूत होकर नियम से दुर्गति का पात्र बनेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए क्या कहा है, भगवान आपके चरणों में आकर मैं पूजा पुण्य के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पूजा कोई देव पद के लिए नहीं कर रहा हूँ, परिवार के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस पूज्यता को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहा हूँ। और इसीलिए पूजा में क्या कहते हैं, हम बार बार कहते हैं निज पद दीजिए मोए, भगवान थक गया हूँ, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। भगवान तुम खेवटिया हो, मेरी नाव डूब गई है, मुझे चलाना नहीं आता है। हमारी और आपकी हालत वैसी है कि एक बार रात्रि में कुछ लोग गए, लड़के गए, युवक, और नाव में बैठे और बोले अपन सुबह होते होते पल्ली पार पहुंच जाएंगे, बड़ा अच्छा नज़ारा है वहाँ, और बड़े खुश हो रहे थे। एक ने कहा कि उतरो, तो उतर भी गए, लेकिन क्योंकि रात शराब पी रखी थी, नशे में थे, रात भर एक एक ने चप्पू चलाया, लेकिन सुबह जब देखा तो जहाँ थे, पैदा हुए थे, जहाँ सुबह थे, जहाँ चढ़े थे नाव में रात को, सुबह वहीं पर मिले, क्योंकि नाव का लंगर खोलना तो भूल गए थे। ऐसे जो व्यक्ति जिंदगी भर बहुत धर्म ध्यान आदि दिखता है कि करता है, लेकिन मोह का चप्पू नहीं खुलेगा जब तक हमारे विचार परमात्मा के प्रति नहीं आएंगे, तब तक ध्यान रखना नाव वहीं की वहीं मिलेगी। जिस घर में पैदा हुए थे उसी घर से अंतिम दिन विदा हो जाएगी। इसलिए हमने क्या चढ़ाया भगवान को, स्थापना के बाद जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर क्या भाव आए कि भगवान जिस प्रकार से जल कहीं रुकता नहीं है, मेरी गति भी कहीं रुके नहीं, अविरुद्ध ना हो, जिस प्रकार से जल
गंदगी को ले जाता है, लेकिन गंदगी को छोड़ देता है, शुद्ध कर देता है। क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार में कहते हैं कि खून का धब्बा खून से नहीं छूटता है, खून का धब्बा पानी से छूटता है। इसी प्रकार से घर में लगे हुए पाप घर के कार्यों से नहीं छूटते हैं, घर के लगे हुए पाप जिनेंद्र देव की आराधना उपासना और इनके स्मरण और भक्ति से छूटते हैं। एक श्लोक में आज भी पढ़ा आपने कि भगवान अकेले काम करने से काम नहीं होता है, काम का विचार करने से नहीं होता है। विसापार में एक श्लोक में आया है कि कुछ काम नमस्कार स्मरण स्मृति के द्वारा भी होते हैं। इसलिए परमात्मा मेरे घर के कामों के पाप के काम आपके पास आकर छूटे, आपके पास जाने का, आपका वास जहाँ है वहाँ वास बनाने का मेरा ख्याल आए, इसलिए मैं आपको जल चढ़ाता हूँ। कहा कि वो पापों को धो देता है, जिस प्रकार से खून के धब्बे को पानी धो देता है, इसी प्रकार से तुम्हारा नाम रूपी जल मेरे ग्रस्त के पापों को धो देगा। और इतना ही नहीं कि पाप धो देगा, जिस प्रकार से जल को गर्म करो तो थोड़ी देर गर्म रहता है, पुनः ठंडा हो जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा मैं यदि विकारी परिणाम में आ गया हूँ तो क्रोध के कारण, मान के कारण, कर्ज के कारण आ गया हूँ, लेकिन पुनः शीतल भाव में आता हूँ, इसलिए जल चढ़ाता हूँ। जल जैसे जैसे आगे जाता है शुद्ध होता जाता है, ऐसे ही मेरी आगामी परिणाम और आगामी पर्याय विशुद्ध होते जाएं, इन परिणामों से चढ़ाता हूँ। और जल जब आता है तो कीट काल में धूल के साथ मिल जाता है, लेकिन एक दिन धूल को छोड़कर स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान वो फिल्टर तो पानी को शुद्ध करता है, मेरे अंदर विवेक ज्ञान का फिल्टर है। मैं विकारी परिणामों को कचरा जानकर फेंक दूंगा और शुद्ध परिणामों का, शुद्ध जल का, शुद्ध आपके शुद्ध आचरण का जल का पान करूंगा, जो एक दिन मेरा चारित्र भी आप जैसा होकर आप जैसे पद को पाऊंगा। चंदन क्या शिक्षा देता है? चंदन कहता है कि जिस प्रकार से कल्याण मंदिर में कहा भी है कि चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन विषैला नहीं होता है। इसी प्रकार से परमात्मा मेरी परिणति हो जाए कि मैं घर में रहूं, रागियों के बीच में रहूं, द्वेष परिणति कभी कभी आ जाए, लेकिन मैं अंतरंग से चंदन के वृक्ष की तरह शुद्ध सुगंधमय रहूं। चंदन के वृक्षों पर सर्प भी उसे विषैला नहीं कर पाते हैं। चंदन कट जाए, पिस जाए, जल जाए, लेकिन खुशबू ही देता है। इसी प्रकार से चंदन तुम्हें चढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम ही एक वंदन के योग हो। तुम्हारी परिणति चंदन के समान है, जो शीतलता देती है, विकारी परिणामों की दाय से शांति देती है। और आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को चंदन अर्पित करता। अक्षय आज तक बहुत छतें बनाई हैं, सब छत विक्षत हो जाती हैं, संगीत म्यूजिक लग भी नहीं पाता है कि उजड़ने का टाइम आ जाता है। हम गीतों की योजना बनाते हैं, सुनने की शक्ति चली जाती है। हम घर बनाते हैं और शमशान से पत्र आ जाते हैं। पत्र तो कई बार आते हैं, ज्ञानियों के पास आते हैं तो एक सफ़ेद बाल देखकर वैराग आ जाता है। यहाँ सारे सफ़ेद हो जाएं तो काले करवा लेंगे आदमी, इतना बेईमान। वहाँ पर एक बिजली चमकती हुई उल्कापात देखा, और आपको पता है यहाँ सर पे बिजली गिर जाए तो भी योजनाएं घर की बनाएंगे। वहाँ एक मृत्यु देखी तो संसार छूट गया। यहाँ हजारों मौतें देख लें और मज़े से हंसते मुस्कुराते बताते हैं कि इतने मर गए। अभी तो लगता है 10-20 और निकलेंगे। चाय का प्याला भी नहीं छूटता है। फिर कहते हैं हमारी तो मेरी तो से बनी, ताते करो पुकार। ध्यान रखना,
ऐसी परिणति से नहीं तो हम क्या चढ़ाते हैं? सफेद अक्षत चढ़ाते हैं। परमात्मा आज तक विकारी परिणामों का सहारा लिया, आज तक दुर्ध्यान किया, आज तक अशुभ लेसाएं की और खोटे परिणाम किए। अब तो तुम्हारे जैसी शुक्ल लेस्या को पाकर उस अक्षय पद को पाऊंगा, जहाँ से लौटकर दोबारा संसार में नहीं आऊँगा। एक बार मैं क्लास ले रही थी, मैंने कहा कि सिद्धों की छाया नहीं पड़ती है। तो एक व्यक्ति बोला, हम बोले अरिहंत भगवान की भी छाया नहीं पड़ती। तो बोला कि माता जी वो भूत होते हैं क्या? आप समझ गए। हमने बोला भूत नहीं होते हैं। तो बोले भूतों की भी छाया नहीं पड़ती। हमने कि तुमने भूत तक ही जाना है। एक व्यक्ति से हमने कहा वहाँ आत्मा का सुख है, वहाँ कोई पर पदार्थों का आश्रय नहीं है। तो बोले फिर बोर नहीं हो जाएंगे क्या? हमने सोचा कि संसारी प्राणियों को उतनी ही नजरिया जाता है इनका, उतने दूर से सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से सुअर को गंदगी पसंद है, इसी प्रकार से कामी व्यक्ति को कैद पसंद है। कामी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति, कसाई व्यक्ति देह से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता है। हम सबको परमात्मा की पूजा के द्वारा उन पुष्पों को, आपको पता है पुष्प क्या होते हैं? काम के द्योतक होते हैं। वरमाला होती है तो फूलों की माला पहनाई जाती है। और भी आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ फूलों का उपयोग किया जाता है। लेकिन कहते हैं भगवान आपने काम पर विजय प्राप्त की है और आप मेरा काम भी नाश हो। काम का मतलब सिर्फ वासनाएं नहीं, हर चीज की वासनाएं नष्ट हो। भोगने की, सुनने की, खाने की, पद की, पैसा की, अहंकार की, मेरी कोई वासनाएं शेष नहीं रहे। ध्यान रखना, जिस दिन वासनाएं समाप्त हो जाएंगी उस दिन इसी जीवन में भी सुख और शांति हो जाएगी। एक राजा का नौकर राजा की सेज लगाता था। एक दिन उसने सोचा, राजा तो रोज सोचता है, थोड़ी देर में जरा सा बैठकर सोकर देखता हूँ। और वो लेटा, अच्छी मुलायम खुशबू आ रही थी सैया पर। वो सोया और नींद लग गई। राजा आया, राजा को बड़ा क्रोध आया, कहने लगा ये मेरी सेज पर सो गया। और राजा ने उससे कोड़े पड़वा दिए। कोड़े पड़वा दिए तो वो कोड़े पड़ रहे थे तो रोने की जगह वो हंस रहा था। राजा बोला तू हंस क्यों रहा है? बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझे कोड़े पड़वा के खुश हो रहे हो। मैं सोच रहा हूँ मैं एक दिन 10 मिनट सोया तब मेरे इतने कोड़े पड़ रहे हैं, तुम बरसों से सो रहे हो, तुम्हारे कितने कोड़े पड़ेंगे? संसार में भोग भोगना इतनी बुरी बात नहीं है, सब दुनिया त्यागी नहीं बन सकती है, लेकिन श्रद्धान दुनिया कर सकती है। और श्रद्धान में भी आ जाएगा तो एक दिन निवृत्ति मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि कर्म अच्छे करेंगे, नहीं, परिणामों पर। कर्म तो आप कितने बार विचार अच्छा करते हो, कर पाते हो क्या? सोचते हो कल से ये काम करेंगे, अच्छा काम, फिर बोलते हैं आज तो ये काम हो गया ना, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। इसलिए कहा है आचार्यों ने, पाप को जितना टाल सको उतना अच्छा है और पुण्य को जितने जल्दी कर सको उतना अच्छा है। इसलिए ऋण को छोटा मत समझना, कर्जा दुख देता है, नींद हराम कर देता है। घाव को छोटा मत समझना, ये कर्मों के घाव हैं जो छोटे थे आज इतने, ना जाने कितनी कितनी संतति, कितने कितने समय से हमने बांधे हुए हैं। और जितनी कसाई से और योग से बांधे होंगे उतने दिन बाद आएंगे उदय में। इसलिए कोई परिणाम यदि आता भी है, क्रोध आदि आता भी है थोड़ा बहुत, तो तुरंत उसका प्रायश्चित कर लो। बेकार किया, करने से क्या मिला? अरे क्रोध दोनों लोगों को जलाता है। इसलिए आज के दिन भगवान की भक्ति से यही प्रार्थना करना है कि आज तक जो हमारी विपरीत परिणति थी, जिन कर्मों बंधों को हम करते टाइम सोचते हैं थोड़े से कर्म में प्रायश्चित कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, आलोचना कर लेंगे, लेकिन आलोचना नहीं, हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित स्वयं आत्म परिवर्तन होता है और पश्चाताप
क्रियाओं के लिए पछतावा होता है। क्रियाओं के लिए हम बहुत बार पछताए हैं, लेकिन आत्म परिणाम का भाव नहीं आया। जिस दिन आत्म परिणामों का परिणमन का भाव आ जाएगा कि ये विकारी परिणाम बहुत दिनों से किए, युग युग से किए, इन्होंने आज तक घुमाया है, अब हम इन्हें भगाएंगे, तो ध्यान रखना हम भी एक दिन सिद्ध बन जाएंगे। ऐसे परिणामों से आप सब भी सिद्धत्व को प्राप्त करें और अपनी कसायों को कम से कम कोशिश करें। दिन रात भी कथा में समय नहीं गुजारें, वरना आपको पता है 2 इंद्री से भले वचन वर्गनाएं मिल जाएंगी, भाषा मिल जाएगी, रसना मिल जाएगी, लेकिन प्रभु भक्ति आराधना और उपासना की शक्ति नहीं मिलेगी। असंगी रहोगे तब तक भले तुम देव दर्शन कर लो, लेकिन विशुद्धि कहाँ से ला पाओगे। तो हमें आज सब कुछ मिला है, अब इसको पाकर हम भगवान जैसी अभिव्यक्ति करेंगे और एक दिन हम भी भगवत्ता को प्राप्त करेंगे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सब भी भगवान बने। बोलिए आदिनाथ भगवान की।